नमस्कार, इन डेप्थ में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद प्रताप और आप देख रहे हैं नक्शत न्यूज। तो आज की तारीख में झारखंड में हो रहे एक आंदोलन ने सरकार के पेशानी पर बल ला दिए हैं। 14 सालों के सफर में झारखंड का सफर कांटों से भरा रहा है और अपने निर्माण से लेकर आज तक के इस कालखंड में इसने बहुत कुछ खोया तो बहुत कुछ पाया भी है। ऐसे में एक ऐसा मसला है जिसने हमेशा से ही झारखंड में बनने वाली सरकारों पर कई सवाल खड़े किए हैं और वो अहम मसला है पारा शिक्षकों के हक की। पारा शिक्षक हमेशा से ही सूबे में अपने हक की आवाज बुलंद करते रहे, लाठियां खाई, जान भी गंवाई, सरकारें आती और जाती रही, लेकिन यह मसला यथावत ही बना रहा। इस मामले में पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़ और बिहार ने तो भरपूर उदारता दिखाई, लेकिन हमारे सियासतदानों ने कभी इनकी सुधि लेने की जरूरत नहीं समझी। अब जबकि मानसून सत्र शुरू हो चुका है तो पारा शिक्षक संघ भी लोहा गर्म देखकर सही चोट मारने की तैयारियों में लगा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या पारा शिक्षकों को जो मानदेय मिलता है वो पर्याप्त है? सरकार के पास पारा शिक्षकों को अस्थायीकरण करने के पीछे के तर्क क्या है कि वो नहीं हो पाए? वैसे भी शिक्षा के मामले में झारखंड का बुरा हाल है। सूबे के अधिकांश जिले नक्सल प्रभावित हैं। कहीं भवन है तो शिक्षक नहीं और कहीं शिक्षक है तो भवन नहीं। सरकार की उदासीनता के कारण शिक्षा के क्षेत्र में कोई गुणात्मक सुधार नहीं हो पाया। अब जबकि पारा शिक्षकों ने रांची में घेरा डाल दिया है तो सरकार के माथे पर बल पड़ गए हैं। हालांकि रघुवर दास ने वार्ता की पहल की है, लेकिन इस वार्ता के मंथन से अमृत निकलेगा या विष, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि इस बार पारा शिक्षक आर पार की लड़ाई लड़ने की पूरी मूड में दिखते हैं और अगर ऐसा हुआ तो सरकार की हठधर्मिता से बच्चों का भविष्य भी दांव पर लग जाएगा। हालांकि पहल नेक है और कई संभावनाओं को जन्म भी देती है और इसी मामले की पड़ताल करती आज की विशेष पेशकश है आर पार की लड़ाई। झारखंड निर्माण के 14 सालों में झारखंड में कई आंदोलन हुए और खासकर अगर बात करें पारा शिक्षकों के लड़ाई की, इनके आंदोलन की, तो इस आंदोलन ने झारखंड को हमेशा से हिलाकर रख दिया है। हालांकि सवाल यहां पर कितना वाजिब है और क्या कुछ पूरा मसला है, इसे टटोलती ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में पिछले 10 साल से अस्थायी नियुक्ति और मानदेय बढ़ोतरी को लेकर आंदोलनरत पारा शिक्षक एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं। राज्य के करीब 80,000 पारा शिक्षकों ने प्रदेश की रघुवर दास सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। सरकार की आनाकानी से नाराज हजारों की संख्या में पारा शिक्षक राजधानी रांची में डटे रहे हैं। पारा शिक्षकों की एकता का ही नतीजा है कि सीएम रघुवर दास को आंदोलनकारियों से वार्ता करनी पड़ी। हालांकि सीएम का लॉलीपॉप फिलहाल कितना असर करता है ये तो बाद में पता चलेगा। हम लोगों को वार्ता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया और उस वार्ता में हमारे शिक्षा सचिव आराधना पटनायक मैडम भी थी और बात वही है कि एक आश्वासन मिला जिस तरह से पूर्व में मिलते आया है, तो हम लोग अपनी बातों को रखे हैं और उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि सोमवार को एक विभागीय स्तर से आप लोगों की बैठक करते हैं जिसमें आपकी सेवा 60 साल और एक समय पर आपका वेतन हर साल बढ़ता रहे, इस तरह का प्रयास हम लोग करते हैं और उसके बाद बुधवार को हम लोगों के साथ पुनः एक बैठक करेंगे। तो हम लोग चूंकि यहाँ घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के तहत आए हुए हैं, राज्य के तमाम पारा शिक्षक बच्चों के साथ आए हुए हैं, हम लोग अपनी बात को उस बैठक में रखते हैं और संभवतः है कि हम लोग अभी हैं और रहेंगे। अभी तक राज्यभर के पारा शिक्षक रांची के मोरहाबादी मैदान में जुटे हैं। इस बार सरकार के किसी कोरे आश्वासन पर वापस जाने को वे कतई तैयार नहीं दिख रहे, इसलिए उन्होंने मोरहाबादी मैदान में ही रुकने का निर्णय लिया है। हमको आश्वासन पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये हम लोग आज रात भर में तय करेंगे। समूह बोलेगा तो हम लोग फिर मुख्यमंत्री जी के किसी भी बात पर नहीं देंगे। समूह के हम नेता हैं, मुख्यमंत्री जी के नेता नहीं है। जो निर्णय होगा हम लोग 1 घंटे में तय कर लेंगे। 1 घंटे में ये तय हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पर अनवरत रहेंगे, हम लोगों की मात्र स्टेट कमेटी रहेगी या फिर हम लोग सारे लोग चले जाएंगे। हम लोगों को मुख्यमंत्री जी को 2 दिन का समय दें या न दें, ये 1 घंटे में हम लोग तय। दरअसल पारा शिक्षकों को अब तक आंदोलन के बदले राज्य सरकारें सिर्फ आश्वासन की घूंटी पिलाती रही हैं। इसलिए इस बार वे रघुवर दास सरकार से अपनी मांग मनवाने में जुट गए हैं। गौरव प्रकाश और मोहम्मद इमरान, नक्शत न्यूज, रांची। चलिए, सवाल वाजिब है या फिर इसमें सच्चाई क्या है, क्या कुछ चाहते हैं पारा शिक्षक, इसकी पड़ताल करेंगे।
और हर सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से बिहार और छत्तीसगढ़ में एक स्टैंडर्ड बना पारा शिक्षकों की बहाली के लिए, स्थायीकरण के लिए, उनके वेतनमान के लिए, आखिर झारखंड में उनकी मांगों को लेकर इतनी यहां पर हाय तौबा क्यों मचाई गई? आज तक इनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार क्यों नहीं किया गया? और आज जबकि सूबे में बहुमत की सरकार है, हालांकि चुनाव से पहले, सरकार बनने से पहले बहुत सारी बातें होती रही हैं। क्या है पूरा मसला? इस मसले पर लगातार हम बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा मसला आखिरकार है क्या, क्योंकि हमारे साथ पारा शिक्षक संघ के लोग भी हैं और कुछ खास मेहमान भी हैं। तो हमारे साथ दीपक प्रकाश जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, किशोर शाहदेव जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, संजय जी हैं, अध्यक्ष हैं पारा शिक्षक संघ झारखंड के, और बजरंग प्रसाद जी हैं, उपाध्यक्ष हैं, और कुछ और पारा शिक्षक हमारे साथ हैं जिनकी पीड़ा को समझने की कोशिश करेंगे, उनके नफ्स को टटोलने की कोशिश करेंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहले आपके पास आएंगे संजय जी। मसला बेहद गंभीर हो जाता है, लगातार आप लोगों ने मांगे की, अगर देखा जाए तो 14 सालों के सफर में जब से पारा शिक्षकों की बहाली हुई झारखंड में, उसके बाद से हमेशा आप लोगों ने आवाज उठाई। आखिर कौन से वो फैक्टर हैं कि बिहार में आप लोगों को जो वेतनमान है वहां पर दे दिया गया, छत्तीसगढ़ में अस्थायी कर दिया गया, झारखंड में ये विडंबना क्यों? देखिए, यही सब बात को लेकर हम लोग ने पूर्व में भी कई बार आंदोलन किया, और आंदोलन के क्रम में यह बात आती थी कि यह बहुमत की सरकार नहीं है, अगर शिक्षा विभाग किसी दूसरे पार्टी पास है तो वित्त विभाग दूसरे के पार्टी पास जी। लेकिन आज जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो आज झारखंड की स्थिति है, एक बहुमत की सरकार आई, और हम लोगों ने जनवरी माह में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग आश्वस्त किए थे कि आप लोगों के लिए ही हम आए हैं, शिक्षा की व्यवस्था बहुत बदतर है, मैं इसे सुधारूंगा, सिर्फ हमें 3 महीना का समय दिया जाए। हम लोगों ने इंतजार किया, अप्रैल माह में इंतजार किया, नया वित्तीय वर्ष में घोषणा होगा। हम लोगों ने इंतजार किया कि 15 अगस्त में हो सकता है हम लोगों के लिए सरकार कुछ घोषणा पड़े, लेकिन दुर्भाग्य हमको समझ में नहीं आता है कि हम लोग पूरा सुदूरवर्ती नक्सली क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगा रहे हैं, जो हमसे बन रहा है, लेकिन मानसिक रूप से हम स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इतना अल्प मानदेय में हम कैसे शिक्षण कार्य दें, कैसे हम अपने बच्चों को चलाएं, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जा रही है। जी चलिए, बजरंग जी आपसे भी इस मामले में जानना चाहेंगे। देखिए, यहाँ हम लोग विगत कई वर्षों से लगातार स्थायीकरण की मांग करते आ रहे हैं जी। सरकार हमेशा हम लोगों को आश्वासन देती है जी। आखिर यह आश्वासन से हम कब तक चले जी। हमारे भी बाल परिवार है, इसका भरण पोषण के लिए भी हम लोग को सोचना पड़ता है। इतना कम मानदेय में हम लोग जो सेवा दे रहे हैं जी, आज जो शिक्षा का स्तर है जी, ये हमारे पारा शिक्षक की बदौलत ही। अच्छा, कोई बाध्यता है बजरंग जी? क्या सरकार के पास कोई बाध्यता है? सरकारें आई और गई, ये समस्या हमेशा के लिए बना रह गया। क्या कोई बाध्यता है सरकार के पास? देखिए, ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। देखिए, वो ऐसा बाध्यता कहीं कुछ नहीं है जी। राज्य सरकार की इच्छा होनी चाहिए जी। क्योंकि अन्य राज्य में जब पारा शिक्षक अस्थायी हो सकते हैं जी, तो इस राज्य में क्यों नहीं? जी चलिए, सवाल तो बड़ा है यहाँ पर। चलेंगे, हमारे साथ कुछ और पारा शिक्षक हैं। प्रसन्न जी, आपसे हम जानना चाहेंगे मौजूदा जो स्थिति है, प्रसन्न जी, जिस तरीके से जो वेतनमान का स्ट्रक्चर है, मानदेय का स्ट्रक्चर है, वेतनमान नहीं कहा जा सकता, मौजूदा स्थिति में एक पारा शिक्षक को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है जो मौजूदा मानदेय है? इस महंगाई में जो अल्प मानदेय है, इस अल्प मानदेय में पारा शिक्षक न अपने बच्चों का ढंग से परवरिश कर पा रहे हैं, न ढंग से उसको पढ़ा पा रहे हैं जी। अगर किसी तरह से कोई पारा शिक्षक का परिवार का कोई भी सदस्य बीमार हो जाते हैं तो उनको या तो खेत बेचना पड़ता है या असहाय होकर उनको देखना पड़ता है, देख के अपने पीड़ित को मारना पड़ता है। वो रोगग्रस्त होते हैं और रोग से वो पीड़ित होते हैं जी। और आज 12 साल से हम लोग कार्य कर रहे हैं, 2002 से ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। इस बीच हमारे बहुत सारे साथी कार्य करते हुए पधार गए, स्वर्गलोक को पधार गए जी, लेकिन ना उनको किसी तरह का कोई सहायता सरकार से मिली, ना कोई अनुदान मिला। इस तरह से हम लोग काफी त्रस्त हैं। चलिए, प्रकाश जी को आप दीजिए। प्रकाश जी से जानना चाहेंगे कि किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के आने के बाद गुणवत्ता शिक्षा की बात तो जरूर हुई, लेकिन आप देखेंगे केवल संरचनात्मक विकास की जो अवधारणा रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, केवल उस पर ही कार्य हुआ। गुणवत्ता शिक्षा की अगर बात की जाए तो पारा शिक्षकों के भरोसे इस पूरे राज्य के, सूबे के विद्यालय संचालित हैं जी। ऐसी परिस्थिति में 1000 से हम लोगों ने शुरुआत की जी,
और आज हम लोग 6,400 से 8,400 के बीच में काम कर रहे हैं। उसी विद्यालय में हमसे यूं कहें कि हमसे बेहतर काम नहीं भी करने वाले लोग होते हैं, उन्हें 35 से 40,000 रुपए मिलते हैं। निसंदेह हम में कुंठा का भाव आएगा। एक दूसरा जो बड़ा पहलू है, एक जो मानवीय पहलू है कि हम एक प्रकार के कार्य करें और उसके लिए विभाजन की नीति अपनाई जाए, तो ऐसा महसूस होता है कि हम एक आजाद देश के नागरिक होने का भले गौरव कर लें, लेकिन ऐसी संभावना कहीं, ऐसी स्थिति नहीं दिखती कि हम स्वतंत्र हैं। चलिए शमीम जी को दीजिए, उनकी भी पीड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग जब से आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग केवल आश्वासन मिलता है जी, और हम लोग को बड़ा ही दिक्कत होता है। हम लोग को 8,000, किसी को 8400, किसी को 7400 मिलता है, वो भी हर एक महीना नहीं मिलता है जी, जिसके कारण बहुत से घरों पे चूल्हा नहीं जल पाता है। बहुत ऐसे परिवार है जो इसी पे निर्भर है। अगर पेमेंट मिलता है तो खाना बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। उस पर भी हम लोग को हर एक महीना पेमेंट नहीं मिलता है। जी, अख्तर जी को जरा दीजिए, अख्तर जी से भी समझ लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कुछ दिन में 6 पे मिलता है, अभी अगले साल से 7 पे हो जाएगा जी। तो मैं पूछना चाहता हूं, हम लोग किस पे में आए जी, बताइए। 6 पे हो जाएगा, 7 पे हो जाएगा, सभी को अपना जो है सपना पूरा करेगा, लेकिन एक पारा टीचर 8,000 में क्या सपना पूरा करेगा? चलिए, बड़ा सवाल यहां पर है, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मानदेय का, वो कई सवाल तो खड़े करते ही हैं। आपके पास आएंगे संजय जी। एक सवाल जो कि आज की तारीख में अहम है, 30,000 के करीब पारा शिक्षकों ने कूच किया है रांची की ओर, आज मौजूद भी हैं मोराबादी में। इस आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी? सीएम से वार्ता हुई है, आश्वासन भी मिला है, संतोषजनक कदम कही जा सकती है इसे, लेकिन मौजूदा स्थिति में क्या निर्णय होगा? क्या पारा शिक्षक रुकेंगे या फिर वापस जाएंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के जो बात थी उससे हम लोग काफी संतुष्ट थे, और हम लोग ने एक आपस में बैठक कर रहे थे। बैठक करते करते हम लोगों के पास एक खबर आया कि ईटीवी में शिक्षा मंत्री का बयान आ रहा है कि भविष्य में कभी भी पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं दिया जाएगा। ये दुर्भाग्य। माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम इस पर पहल करते हैं, सरकारी तंत्र की बैठक होगी, और उस बीच में माननीय शिक्षा मंत्री का जो बयान आना निश्चित तौर पर उसकी पुष्टि की आप लोगों ने कि वो बयान सही है या फिर नहीं? एकदम निश्चित है, वो पुष्टि हुई है। उन्होंने खुलकर बयान दिया कि हम वेतनमान किसी कीमत पर नहीं देंगे, इनका मानदेय बढ़ा रहे हैं। अब बताइए, हमारे साथ बिहार अलग हुआ, वही शिक्षक हैं वहां, उनकी संख्या 4 लाख है। आज हम लोग यहाँ 80,000 पारा शिक्षक हैं, वही सेम काम कर रहे हैं, प्रशिक्षित हैं और टेट पास भी उत्तीर्ण हैं। तो क्या हमारा मानदेय बढ़ोतरी नहीं? चलिए, इस सवाल का जवाब हम दीपक प्रकाश जी से लेंगे। दीपक प्रकाश जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। दीपक जी, कई ऐसी घटनाएं झारखंड में घटी है। पलामू की घटना अगर उठाएं, राजेंद्र राम नाम का एक शिक्षक, पैसे के अभाव में उसने दम तोड़ दिया। भूखमरी के कारण उसकी मौत हो गई थी, सड़क भी जाम हुए, हंगामा हुआ, लेकिन उस मामले ने सुर्खियां नहीं बटोरी। विधानसभा में आवाज भी उठाने की बात थी, लेकिन वो नहीं उठ पाई, और जो उसे मिलना चाहिए था वो हक नहीं मिल पाया। अब सवाल है कि ऐसे ही अगर पारा शिक्षकों की मौत होती रहेंगी तो सरकार पर भी सवाल खड़े होंगे दीपक जी, क्योंकि समय रहते डिसीजन लेना बेहद जरूरी है। देखिए, लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत और उत्कृष्ट नमूना है जी कि अपनी मांगों को, न्यायोचित मांगों को लेकर संघर्ष करने का काम करना जी, और इन लोगों ने किया है। लगातार 12 वर्षों से ये काम करते आ रहे हैं जी, लेकिन संघर्ष के साथ सरकार का संवेदनशील होना, ये उससे भी बड़ा अच्छा प्रमाण होता है कि अच्छे लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए। और आज उसका उत्कृष्ट जो आज हम लोग देखें उदाहरण, वो आज यहाँ राज्य सरकार के जो अगुआ हैं, हमारे मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास ने ये नमूना पेश किया है। जिस प्रकार से आंदोलन के क्रम में ही माननीय मुख्यमंत्री ने इनको बुलाकर और संवाद करने की एक उत्कृष्ट नमूना उन्होंने दिया है कि संवाद से रास्ते आसान होते हैं और मांगों के समाधान की दिशा में वो आगे बढ़े हैं। इसलिए आज शनिवार के दिन में जब ये आंदोलन कर रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री इनसे वार्ता की। सोमवार के दिन संबंधित पदाधिकारियों की बैठक करने का उन्होंने निर्देश दिया, और बुधवार के दिन वो वार्ता करने के लिए तैयार हैं। इससे अच्छा हमको नहीं लगता किसी देश में इस प्रकार के आंदोलनकारियों का सम्मान की चिंता करने की। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे नियत पर शक हो जाता है प्रकाश जी। जैसे कि मान लीजिए जो बातें थी, जब सीएम जब बने रघुवर दास जी, उसके बाद पारा शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने गया था, बधाई भी उसने दी थी। उसके बाद सीएम का जो बयान आया था, सीएम ने साफ तौर पर सांत्वना दिया था कि 3 महीने के अंदर सारी जो प्रक्रिया है उसे पूरी करके जो मांग है नए सत्र में आपकी पूरी कर दी जाएगी। लेकिन सवाल है कि
पिछली सरकारें भी वैसे ही करती रही। आज की तारीख में आप बहुमत में हैं, आपके पास एक सक्षम नेतृत्व है, उसके बावजूद अगर इस समस्या का निदान अगर तुरंत नहीं होता है तो इसका क्या मतलब समझा जाए? देखिए, ये आंदोलन और इनकी समस्या कोई आज का नहीं है, एक लंबे समय का है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये केंद्र प्रायोजित ये जो काम है, जो पारा टीचर्स की नियुक्ति हुई है, केंद्र प्रायोजित है, केंद्र शोषित है, तो क्या बोलते हैं, केंद्र के द्वारा संपोषित है जी। 80,000 लोगों के लिए वित्तीय संसाधन तब को तो ज्यादा अनुकूलताएं हैं नहीं, हमारी आपके बात को पास। सुनिए। केंद्र और राज्य की सरकार नहीं, मेरी बात सुनिए। तो राज्य सरकार का भी दायित्व है इनके कर्तव्यों को पालन करना, अपने कर्तव्यों को पालन करना और सामाजिक दायित्व को निर्वाह करना। ये सच है, लेकिन सच ये भी है कि इनके लिए वित्तीय संसाधन कैसे जुटे, इसके भी सरकार के लिए कई प्रकार की चीजें रहती हैं, कई तकनीकी कारण रहती हैं। मैं आपको केवल उदाहरण देना चाहता हूं। चलिए, इस पर भी आएंगे दीपक प्रकाश जी, ब्रेक का समय हो गया है, आएंगे इस पर भी कि आखिर कौन से वो जो पेच है, कौन सा जहां पे जाकर ये मसला जाकर फंस जाता है। हमारे साथ कांग्रेस के भी खास मेहमान हैं, उनके पास भी आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार की जो नीयत है, सरकार जो कहती है, क्या सच में वो करके दिखा पाएगी। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।